करंट डिवाइडर रूल के टॉपिक में बुक में एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन द फिगर बिलो। ये फिगर बिलो आपके पास है जिसमें ये आर रेजिस्टेंस है। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन द फिगर बिलो इफ़ द करंट इन इट मस्ट बी 0.1 एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें फ़्लो होने वाले करंट के बारे में उसने बताया कि वो 0.1 एम्पियर का है। अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करें तो इस सर्किट में इस वक्त हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हैं जिनमें से एक करंट सोर्स है जो कि 0.4 एम्पियर की है और 3 रेजिस्टेंसेस हैं। इनमें से 2 रेजिस्टेंसेस नोन है जिनकी वैल्यू 30 ओम और 60 ओम है, जबकि थर्ड अननोन रेजिस्टेंस जिसको फाइंड आउट करना है उसको उसने आर से एब्रीवेट किया है, लेकिन इस ब्रांच में फ़्लो होने वाले करंट को उसने मेंशन किया जो कि 0.1 एम्पियर है। तो चूँकि ये टॉपिक CDR का है इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे CDR के फॉर्मूले से सॉल्व करने की। तो CDR है क्या, करंट डिवाइडर रूल, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर या सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है जिसके ऊपर CDR अप्लाई हो, ये हमने क्लास में भी स्टडी किया था। इसमें एक करंट सोर्स होती है जिसके साथ पैरेलल में जो है रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं। तो हमने 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस विद करंट सोर्स इसको सॉल्व कई बार हमने क्लास में किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सर्किट को हम उस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस नोन है हमें, यानी इनकी वैल्यू पता है 30 ओम की और 60 ओम की। अगर हम इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकाल लें तो ये एक रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएंगी और एक अननोन रेजिस्टेंस आर ये आ जाएगी। इस तरह हमारे पास एक अननोन और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो नॉन वैल्यू की मौजूद होगी विद पैरेलल करंट सोर्स। ये तो हम उसके ऊपर CDR अप्लाई करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं ये प्रोसीजर कैसे होगा और आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हों तो इनका जो इक्विवेलेंट होता है वो उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। वो हमेशा आपके पास इस पैरेलल कम्बिनेशन में सबसे जो छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस वक्त इस पैरेलल कम्बिनेशन में अगर मैं इन 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूँ जिनकी वैल्यू 60 ओम और 30 ओम है, ठीक है, तो इनमें 30 ओम छोटी वैल्यू है तो इससे भी छोटा हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए। तो ये अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो लेट्स सिंप्लीफाई द सर्किट बाय अप्लाइंग CDR। उससे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं 30 ओम और 60 ओम की 2 रेजिस्टेंसेस का। तो ये जो साइन होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। इट्स मीन कि 30 ओम रेजिस्टेंस इज़ इन पैरेलल विद 60 ओम रेजिस्टेंस। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या होती है, लेट्स से इफ दिस इज़ R1 दिस इज़ R2, तो R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो R1 लेट से हमारे पास 30 ओम है, R2 60 ओम है, ये 30 ओम और 60 ओम, तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम आएगी। जैसे हमने पहले क्लेम किया था कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू को जो कि 30 ओम से लेस होगी, तो ये देखिए हमारे पास ये वेरीफाई हो जाता है कि यहाँ पे जो 20 ओम की वैल्यू है दिस इज़ लेस देन 30 ओम। ठीक है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे मैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पुट कर सकता हूँ। तो ये सर्किट जो है नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये सिंप्लीफाई करके इसको यहाँ पे दोबारा बना दिए। यहाँ पे 60 ओम और 30 ओम की 2 रेजिस्टेंस लगाने के बजाय यहाँ पर हमने 20 ओम की एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर मेंशन किया है जिसका पैरेलल कम्बिनेशन आपके पास 20 ओम के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक करंट सोर्स है जिससे 0.4 एम्पेयर का जो है करंट जनरेट हो रहा है और हमें ये चीज़ पहले से ही नोन है कि 0.1 एम्पेयर का करंट आपके पास इस ब्रांच में फ़्लो कर रहा है जिसमें हमारी अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम ये किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक इस ब्रांच में फ़्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, जो कि आपके पास ये पैरेलल कम्बिनेशन में करंट फ़्लो करेगा। वो किस तरह के, आपके पास इस नोड पे एंटर होने वाला करंट 0.4 एम्पेयर है और इस नोड पे 2 करंट्स लीव कर रहे हैं, एक जो आपके पास R रेजिस्टेंस पे जा रहा है और दूसरा करंट जो आपके पास इस पैरेलल कम्बिनेशन 20 ओम के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो 0.1 एम्पेयर का करंट हमें नोन है जो हमें पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है। 0.4 एम्पेयर का करंट भी गिवन था, तो ये करंट क्या होगा आपके पास 0.4 एम्पेयर माइनस 0.1 एम्पेयर जो कि 0.3 एम्पेयर बनेगा। एनी हाउ, अब हम CDR को अप्लाई करते हैं। CDR के मुताबिक अगर मैं IR रेजिस्टेंस के ऊपर करंट को, ठीक है, फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है, जो कि मुझे वैसे ऑलरेडी अननोन है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा आपके पास, टोटल करंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय R इक्वलेंट, या वो रेजिस्टेंस ऑपोजिट, ठीक है, जो इसके अलावा है। ठीक है, ये R इक्वलेंट है हमारे पास।
ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ये दो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन यहाँ पे लिखा है, पैरेलल कम्बिनेशन का ये आर इक्विवेलेंट है। तो आई आर मुझे ऑलरेडी पता है, ये आई आर है, यानी इस आई आर का क्या मतलब है, आर सबस्क्रिप्ट में है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस आर में फ्लो होने वाला करंट जो कि मुझे ऑलरेडी नोन है, दिस इज़ 0.1 एम्पियर। और टोटल करंट जो कि ये करंट सोर्स जनरेट कर रही है वो आपके पास कितना है, 0.4 एम्पियर का। तो ये 0.4 एम्पियर का करंट यहाँ पर आ गया। और नीचे आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर प्लस 20 ओम, यानी आपके पास रेजिस्टेंस आर है और दूसरी 20 ओम की रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये चीज़ एक ज़हन में रखनी है आपने कि हमने जब CDR का फार्मूला ड्राइव किया था तो दिस डज नॉट मीन कि आपने इक्विवेलेंट निकालना है, यानी इसका पैरेलल इक्विवेलेंट नहीं लिखना। यहाँ पर हमने हमेशा जो डिनोमिनेटर इन CDR आता है आपके पास वो एडिशन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस होता है। अगर यहाँ पर 10 रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में लगी होंगी तो आपने उन 10 रेजिस्टेंसेस का समीशन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपने उनका पैरेलल इक्विवेलेंट नहीं लिखना। ये गलत मिस्टेक जो है बड़े कॉमनली बच्चे कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फार्मूले में ये जो लोकेशन है डिनोमिनेटर की, इसमें इन तमाम रेजिस्टेंस की एडिशन लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय जो अपोजिट रेजिस्टेंस होगी इसकी, ठीक है, जिस ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी अपोजिट वाली रेजिस्टेंस हम CDR में लिखते हैं। तो इसकी अपोजिट जो ब्रांच है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम है इक्विवेलेंट। वैसे तो दो थी इसकी अपोजिट ब्रांचेस, लेकिन हमने उसका एक पैरेलल इक्विवेलेंट इफेक्ट निकाल लिया था जो कि आपके पास कितना बनता है, 20 ओम का। तो अगर इसको मैं फर्दर रीअरेंज करूँ फॉर द वैल्यू ऑफ द आर और उसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 60 ओम निकल आती है। तो सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपके पास एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टर आर व्हेन आर इज़ मेड इक्वल टू 30 ओम। कि अगर आपके पास एक करंट क्या फ़्लो करेगा अगर आर की वैल्यू जो है वो 30 ओम रख दी जाए, यानी ये 30 ओम रख दी जाए तो ये करंट जो होगा, जो कि पहले यहाँ पे आपको दिखा था 0.1 एम्पियर का, यहाँ पे वो करंट क्या होगा, ठीक है। यानी इस आर में अगर ये 30 ओम का रेजिस्टेंस हो तो ये करंट कौन सा होगा। तो ये सेम सर्किट है, ठीक है। तो इसका वही पैरेलल इक्विवेलेंट मैंने ये यहाँ पे भी पहले ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। और ये आर की वैल्यू अब उसने बता दी और अब मुझे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अगेन बाय अप्लाइंग द CDR, ठीक है। तो मैं दोबारा CDR को अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब ये आपके सामने कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। IR 10 ओम जो है 30 ओम सॉरी वो फाइंड आउट करनी है जो 30 ओम रजिस्टर के क्रॉस करंट है, ठीक है। और मुझे टोटल करंट पता है जो कि कितनी है 0.4 एम्पेयर, और मुझे RT का पता है टोटल रेजिस्टेंस यानी 20 + 30 और मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और इसकी अपोजिट रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम है। यानी जब आपने R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ पर अपोजिट रेजिस्टेंस 20 ओम लिखनी है, ठीक है। तो IR 30 को अगर मैं सॉल्व करूँ जो 30 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट है तो ये सॉल्व होकर आपके पास 0.16 एम्पेयर या 160 मिली एम्पेयर इसका आंसर आता है।